प्राणानामं निखिलजनकं षडशेषवतारं विश्वप्रेम्णा पुलकेतनं विश्वशिवानुकूलम् आर्तत्राणं परमशिवदं सन्तरूपविरामं राधास्वामी शमेन्दरं सद्गुरुं त्वां नमामि। नमामि श्रीमहालक्ष्मीखोडिशकान्तसुन्दरं श्रीमन्तम् अनुकूलं त्वां श्रीमन्मोहिनीश्वरं। परम दयालु भगवान ठाकुर अनुकूलचंद्र जगत जननी श्री शिव वर्मा, प्रधानाचार्य श्री शिव वर्धा, वर्तमानाचार्य श्री दादा, सभी सत्संग वृंद, माताएं एवं बंधु, जय गुरु। तो आज का जो आलोच्य विषय है वह है कामनी कंचन से दूर दूर बहुत दूर। तो ठाकुर जी मनुष्य कामनी और कंचन से दूर दूर क्यों कहा है जाने के लिए? ठाकुर कहते हैं अगर कोई नारी है तो उसे अच्छी माताएं बनने के लिए, ऐसी मां बनने के लिए जो पूजनीय हो, वंदनीय हो, लोग उनसे भयभीत हो, डरे। और एक पुरुष को कहते हैं धन स्त्री से दूर होने के लिए कि अगर धन इकट्ठा करने की हौर में अगर वह चल जाए, जैसे तैसे कमाना अगर स्टार्ट कर दे, तो वह चरित्रहीन हो सकता है, वह गलत कार्यों में लिप्त हो सकता है, गलत धंधों में लिप्त हो सकता है। वहां पर इष्ट स्वार्थ प्रतिष्ठा नहीं होगी। और जब इस तरह के लोग होते हैं, वह मां को मां नहीं समझते हैं। आज माताएं के साथ दुर्व्यवहार होता है। तो ठाकुर दोनों को, माँ वर्ग पिता वर्ग, दोनों को ऐसा बनाना चाहते ठाकुर कि दोनों पूजनीय बने, दोनों वंदनीय बने। तो इसीलिए कहते हैं ठाकुर कामनी कंचन से दूर दूर बहुत दूर। कामनी मतलब सुंदर स्त्री होता है। सुंदर स्त्री एक अट्रैक्शन का केंद्र होता है। और अगर पुरुष अगर चरित्रवान नहीं रहे, हर तरह से योग्य नहीं रहे, संयमी नहीं रहे, तो वो अनियंत्रित हो सकता है। अनियंत्रित होने से चरित्रहीनता की ओर जा सकता है। और चरित्रहीन मनुष्य कभी पूजने योग्य नहीं बन सकता है। एक नारी है जो अपने चरित्र को नहीं समझे, अपने निजत्व को अगर खो दे, चरित्र को खो दे, तो वह अच्छी मां नहीं बन सकती है। तो ठाकुर कहते हैं इसीलिए कि कामनी कंचन से दूर दूर। हमें धन चाहिए, लेकिन अपने योग्यता के बदौलत चाहिए। ठाकुर कहते योग्यता नहीं दावी करे, दुर्गति में वही मरे। जिसके पास योग्यता नहीं है, अगर वह दावी करता है तो उसे दुर्गति भोगना होगा। इसे ठाकुर कहते ठाकुरत्व को जगाओ, मतलब हर तरह से योग्य बनो कि न तुम किसी को ठगोगे, न तुम किसी से ठगाओगे। कहते साहसी बनो, वीर बनो, किसी तरह का तुम अपने अंदर वीकनेस नहीं लाओ, कमजोर नहीं बनो। हर क्षेत्र में कहते मजबूत बनने के लिए। तो धन हमें अर्जन करना है, लेकिन गलत तरीकों से नहीं। आज मनुष्य को खा रहा है। धन के चलते हर चीज में मिलावटें हो रही है। आज उत्पादन व्यवस्था में आमिर खान का एक एपिसोड सत्यमेव जयते देख रहे थे। उसमें एक इंटरव्यू था, उसमें किसान बोल रहे थे कि मैं अपने भोजन जो उत्पादन करता हूँ अपने खाने के लिए, उसमें केमिकल, पेस्टिसाइड, खाद का प्रयोग नहीं करता हूँ, लेकिन अन्य जो है उसमें हम यूज करते हैं। तो सोच लीजिए कहाँ तक मनुष्य गिर गया है कि अपने स्वार्थ सिर्फ सिद्ध हो, हम बचे रहें, दूसरा बचे नहीं बचे उसकी कोई मतलब नहीं। लेकिन ठाकुर कहते हैं धर्म का मतलब जियो, बढ़ो, खुद बचो, दूसरे को भी बचाओ, खुद अच्छे रास्ते पर चलो, दूसरों को भी अच्छे रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित करो। आज बहुत लोग कहते हैं कि जब तक गलत नहीं करेंगे पेट नहीं भरेगा। तो वह वैसे लोग हैं जो अपने आप को योग्य नहीं बनाया, अपने आप को कुशल नहीं बनाया, अपनी जो है अपने आप को समझा नहीं, जाना नहीं। एक छोटी सी कहानी
सुनाता हूँ। एक सेठ था, सेठ कहीं बिजनेस सिलसिले से गए, उसके पीछे एक पॉकेट मार लग गया और वह जहाँ जाते वह भी उसके पीछे पीछे जाते थे। क्या हुआ, सेठ समझ गया कि ये मेरा पीछा कर रहा है। क्या हुआ, सेठ जाकर शाम हो गया तो एक स्टेशन पर जाकर विश्राम किया। वह पॉकेट मार भी उन्हीं के पास जाकर उससे पहले जाकर सो गया। ये सेठ क्या किया, चालाकी कि अपना जो पैसा था उसके झोली में रख दिया और आराम से सो गया। ये सिर्फ उनके बॉडी को सर्च किया, अपने झोली को नहीं देखा। ये चीज 4 दिन तक सिलसिले चलता रहा। जब 3-4 दिन तक सिलसिले चलता रहा तो वह पॉकेट मार उनके चरणों में गिर गया और बोला, महाराज आप अपना रहस्य बताएं कि आप अपना जो है पैसा कहाँ रखते हैं। तो उन्होंने कहा कि मनुष्य की आज जो है प्रवृत्ति ऐसी हो गई है कि अपने गिरीवान को नहीं झांकते, अपने आप को पहचानता नहीं, अपने आप को योग्य नहीं बनाता है और तरह तरह के गलत धंधों में लिप्त रहता है। कोई पॉकेटमारी करता है, कोई चोरी करता है। कल ही एक दादा भीमदा हैं, उनके बारे में पता लगा कि उनकी बचिया थी जिनको जो है 10 रुपया करके 3 बार जो है ईजी कर दिया। वह लोभ में आकर के उनको जो जो कहा वह कर दिया। उनके अकाउंट से 54,000 रुपया निकासित हो गया। अब सोचिए कि मनुष्य कितना गिर चुका है पैसे के कारण। आज उस टाइम भीमदा इतना परेशान हो गए, पूछिए मत, बहुत परेशान हो गए। अब सोचिए कि पैसों के लिए मनुष्य कितना गिर चुका है कि छोटी सी लोभ दिया, 10 रुपया 20 रुपया करके उसके अकाउंट में जो है उसका जो है ईजी कर दिया, रिचार्ज कर दिया और वह उनके ऊपर विश्वास करके उनको जो जो कहा वह कर दिया और उनके अकाउंट से 54,000 रुपया निकासित कर लिया। अब सोचिए कि मनुष्य कैसे कैसे काम कर रहा है पैसे के लिए। इसलिए ठाकुर कहें, कामनी कंचन से दूर दूर। कंचन मतलब रुपया, पैसा, धन दौलत होता है। अगर हम योग्य बन के, अगर हम कुशल बन के अपने जीवन को समझकर अपनी प्रतिभा के बदौलत अगर इनकम करते हैं तो वह पैसा सार्थकता की ओर ले जाएगा, आपको संतुष्टि मिलेगा, सेटिस्फेक्शन मिलेगा। लेकिन जो व्यक्ति गलत धंधों में लिप्त होकर अगर धन अर्जन करता है, उनकी अंतर आत्मा उनको कचोटेगा। उनकी अंतर आत्मा कभी नहीं कहता है कि तुम इस तरह से कर्म करो। कल मैंने रत्नाकर के बारे में सुनाया था आपको कहानी कि रत्नाकर डाकू था और झीन झपट करके ही अपना जीवों का पार्जन करता था। लेकिन नारद बाबा के आने से उनके जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन आया। नारद जी छोटी सी बात पूछे कि इस तरह से जो धन अर्जन करते हो तुम जाकर अपनी माँ से पूछो, अपनी पत्नी से पूछो, अपने पिता से पूछो, अपने बच्चे से पूछो कि यह कर्म का फल क्या वह लोग बंटवारा करेंगे। तो उन्होंने जब गया तो कोई नहीं कहा कि, सब ने कहा कि आपका धर्म है, आपका फर्ज है कि बच्चे का मेरा पालन करना, पोषण करना आपका फर्ज बनता है। माँ भी यही बोली, हर एक व्यक्ति बोला। उनको दिमाग में यह जो है इस बात आ गया और उन्होंने जाके नारद जी के चरणों में गिर गया और नारद जी से कहा, हे नारद, मेरा मार्गदर्शन करें, मैं क्या करूं, मुझे बताएं। और आज वाल्मीकि के रूप में जाने जाते हैं। रामायण की जो है कांड होने से पहले रामायण लिख दिए थे। और सोच लीजिए एक व्यक्ति कहाँ से कहाँ चला गया। तो आज बहुत लोग हैं जो पैसों के कारण किसी की गला घोंट देते हैं। पैसे के कारण आज केस फौजदारी जितना जो हो रही है, ये पैसे बीच में है। भाई भाई को कत्ल कर देता है, बहन बहन को कत्ल करता है। आज मैं पुलिस विभाग में हूँ, देखता हूँ कि कितना तरह का केस आ रहा है। लोग आज पैसे के कारण एक बेटी के घर, दूसरे के घर से एक बेटी को लाता है, लोग बैंड बजा कर लाता है। उसका घर में जब आ जाता है तो उसका बैंड बजा देता है, उसको गला घोंट देता है, जहर खिला देता है, आग लगा देता है,
तरह तरह की यातनाएं माताओं को दी जाती है। तो ये क्या है? सिर्फ स्वार्थ अपना सिद्धि करने के लिए चाहता है। तो इसीलिए ठाकुर कहते हैं कामनी कंचन से दूर दूर, बहुत दूर। पैसे की प्राथमिकता मनुष्य को मनुष्य से दूर करता है। एक भाई को भाई से दूर करता है, एक पिता को पुत्र से दूर करता है, एक माँ को बेटी से दूर कर देता है, एक बहन को बहन से दूर कर देता है। हमें धन चाहिए, लेकिन धन आने का भी प्रोसेस है। उस प्रोसेस से अगर हम कमाते हैं तो वह धन की सार्थकता होगी, आपको जीवन में शांति मिलेगा, संतुष्टि मिलेगा। नहीं तो अगर गलत धंधों से आप लेते हैं, वह आएगा कैसे, कैसे जाएगा, ये भी पता नहीं चलेगा। उसके बाद ठाकुर जिसे कहें कामनी, कामनी कामनी मतलब सुंदर स्त्री होता है। आज जो है हमारे जो स्टूडेंट लोग हैं, विद्यार्थी लोग हैं, अगर विद्यार्थी के जीवन में ये कामनी जो है, कामनी मतलब सुंदर स्त्री, अगर उसके प्रति अट्रैक्शन ना हो। आज सुनते हैं कि 8वीं 9वीं हम लोगों के पास ऐसा ऐसा केस आता है कि 8वीं 9वीं क्लास में पढ़ रहा है, लड़का लड़की भाग गया। अब इसका क्या कारण है बताइए? वो अपने जीवन में कुछ बना नहीं, कुछ किया नहीं, तो क्या है? सिर्फ चरित्रहीन करेगा और क्या करेगा? तो सबसे पहले अगर वह समझ लेगा कि हमें पहले बनना है, कुछ करना है, तो ब्रह्मचर्य का पालन करेगा। और ब्रह्मचर्य का पालन करेगा तो स्त्रियों से दूर रहेगा। स्त्रियों से दूर रहेगा तो एकाग्रह में रहेगा, क्योंकि मन एक ही है। जब दो जगह चला जाएगा तो 50-50 हो जाएगा, तो वह किसी काम को सही से नहीं कर पाएगा। और जो व्यक्ति किसी भी काम को 100% नहीं देगा, सही से नहीं करेगा, वह योग्य नहीं बन सकता है, कुशल नहीं बन सकता है। और कुशल बनने के लिए सबसे पहले हमें एकाग्रता की जरूरत है, कंसंट्रेशन की जरूरत है। तो इसीलिए ठाकुर जी कहें कभी भी माँ को मांगी नहीं समझना। मांगी मतलब होता बदचलन औरत, बंगाली में उसको बदचलन औरत कहा गया। कभी भी नहीं समझना चाहिए। अगर मांगी समझते हैं तो सर्वनाश की ओर जाएंगे आप। मांगी समझते हैं तो सर्वनाश की ओर जाते हैं। बोले कि प्रत्येक की माँ जगत जननी है, प्रत्येक की माँ जगत जननी है। आज राम के बारे में जानते होंगे, कृष्ण के बारे में जानते होंगे, भगवान बुद्ध के बारे में जानते होंगे, महावीर के बारे में जानते होंगे, प्रभु ईसा के बारे में जानते होंगे, मोहम्मद साहब हजरत साहब के बारे में जानते होंगे, नानक के बारे में जानते हो, कबीर के बारे में जानते हैं। मतलब जितना भी महान पुरुष हुए हैं वह भी किसी न किसी माँ के गर्भ से आया, जो जगत का उद्धार किया वो लोग आकर। इसलिए माँ जगत जननी होती है। इसलिए माँ को मांगी कहीं नहीं समझने के लिए। और कहें जब तक हृदय में मातृभाव नहीं जगे किसी स्त्री के प्रति, तब तक मुख दर्शन तक भी नहीं कहें ठाकुर जी करने के लिए। तो ये क्या है? आपको बचाने के लिए, आपकी रक्षा करने के लिए, आपको सही पथ पर जाने के लिए। आज कई केस ऐसा आता है कि शादीशुदा है और किसी ऐसे पुरुष के बारे में चर्चा आता है कि पुरुष जो है दूसरे लड़की के प्रति मतलब जो है आसक्त हो गया, उसको लेकर भाग गया। अपनी सुंदर पत्नी है, सुंदर बच्चे हैं, उसको छोड़ दिया। ये क्या है? यहाँ पर आप अपनी पत्नी की महत्व समझेंगे, अपने बच्चे को सही से रखवाली कर सकते हैं जब आप समझेंगे। आज कई माताएं के बारे में जानकारी मिलता है कि 5-5 बच्चे हैं, 2-2 बच्चे हैं, और दूसरे के साथ वह चल गई, भाग गई। तो ये क्या है? यहीं पर इसीलिए ठाकुर जी कहें कामनी कंचन से दूर दूर। और जितना कामनी कंचन से दूर रहा जाए उतना आप प्रवृत्ति मुखी नहीं होंगे, प्रवृत्ति का मालिक बनेंगे, और उनसे जो कर्म होगा वह कराएंगे और आप अच्छा जीवन जी सकेंगे। आज देखिए कोरोना का माहौल है। कोरोना के माहौल में सुनते हैं कि सिलेंडर की कमी हो चुकी थी, लोगों को सिलेंडर नहीं मिलता था, लोगों को बहुत तरह की प्रॉब्लम हो रहा था, और सुनते थे कि सिलेंडर जो है ब्लैकमेल हो रहा है। जो दवाई 1 रुपया का था वह दवाई 30 रुपया मिल रहा है। मतलब ये क्या है? जहाँ हमें सेवा करने की ज़रूरत है, जहाँ हमें लोगों की रक्षा करने की ज़रूरत है,
और सिर्फ धन की जब हम प्राथमिकता देते हैं, जब हम स्वार्थी बन जाते हैं, सिर्फ अपने परिवार को ही परिवार समझते हैं, तब कुछ भी करने के लिए हम तैयार हो जाते हैं। मतलब मनुष्यता को छोड़कर हम मनहूस हो जाते हैं, हम गलत पथ पकड़ लेते हैं, हम परिणाम को नहीं देखते, लेकिन क्रिया के ठीक विपरीत प्रतिक्रिया होता है। क्रिया के ठीक विपरीत प्रतिक्रिया होता है। आप जैसा कर्म करते हैं उस तरह का भोग आपको भोगना पड़ेगा। आप सोचते हैं कि नहीं, मतलब हम किसी का धन गलत धंधों से हम ले आए हैं, हम मजे की जिंदगी जिएंगे, कभी नहीं हो सकता है। किसी न किसी रूप में प्रकृति बहुत बलवती होती है। प्रकृति आज किसी को नहीं छोड़ा है। आज जितना भी जो कुछ भी हो रहा है, हम लोग प्रकृति के साथ छेड़खानी किए हैं, और प्रकृति किसी को नहीं छोड़ता है। आप जैसा प्रकृति के साथ करेंगे, आपको किसी न किसी रूप में वह बदला ले लेती है। प्रकृति इतना बलवती है। इसलिए हमें ठाकुर इसलिए कहते हैं, ठाकुरत्व जगाओ अपने अंदर। ठाकुरत्व मतलब क्या? कहते हैं अनंत प्रेम का भंडार बनो, अनंत ज्ञान का भंडार बनो। प्रेम के भंडार बनोगे तो मनुष्य से प्रेम होगा, हर एक को समझ पाओगे। अनंत ज्ञान का भंडार बनो। कहते हैं अनंत ज्ञान का जब भंडार बनोगे तो जो निराश है उसके जीवन में आशा की किरण झलका दोगे। जो दुखी है उनको सुख कैसे मिले उस रास्ते पर ले जा सकते हो। मतलब जिस भी वे में आप चाहेंगे तो लोगों में परिवर्तन ला सकते हैं, महान परिवर्तन ला सकते हैं, क्रांति ला सकते हैं। लेकिन सबसे पहले हमें अपने आप को समझना होगा, हम अपने आप को जानना होगा, हम अपने आप को पहचानना होगा। हम दूसरे के गिरबान को देखते हैं लेकिन अपनी गिरबान को नहीं देखते हैं। जिस दिन अपने आप को देख लेंगे, समझ लेंगे, उस दिन हम हर तरह से योग्य बन जाएंगे, हर तरह से कुशल बन जाएंगे। फिर किसी के आगे हाथ पसारने की हमको जरूरत नहीं आएगी, नौबत नहीं आएगी। हमें गलत धंधों में लिप्त होने की जरूरत नहीं होगा। हम तब सदकर्म करके, सद अभ्यास से अपने जीविका का उपार्जन कर सकेंगे, अपने जीवन को उन्नयन की दिशा में ले जाएंगे। और सबसे बड़ी बात है कि हमें अच्छा क्यों करना चाहिए, अच्छे पथ पर क्यों चलना चाहिए। अगर आप बड़े भाई हैं तो छोटे भाई का अगर मार्गदर्शन करना चाहते हैं तो ज़रूर अच्छे पथ पर चलें। छोटा भाई आपका फॉलो करेगा। छोटा भाई जो आप कर्म करते हैं, अगर उससे फायदा आपको हो रहा है तो वह भी कहेगा नहीं यही कर्म हम भी करेंगे। उसके लिए आप मार्गदर्शन कर सकते हैं, उनका प्रेरणा का स्रोत बन सकते हैं। कोई बड़ी बहन है, वह छोटी बहन के लिए मार्गदर्शक बन सकता है। अगर वह अच्छे पथ पर चले, सही पथ पर चले, सही कर्म करे, अपने आप को हर तरह का स्किल्स अपने अंदर डेवलपमेंट करे। हर परिस्थिति से हम कैसे निकल पाएंगे, कैसे उबर पाएंगे, इस तरह की कौशलता जब विकसित कर लेंगे तो कोई भी परिस्थिति किसी के सर पर नहीं होती है। सिर्फ हम किसी भी बातों से हम टेंशन ले लेते हैं। हमें हमेशा समाधान की ओर बढ़ना चाहिए। राजा प्रसेनजीत परेशान थे उंगलीमाल डाकू को लेकर, लेकिन भगवान बुद्ध का पदार्पण होता है। भगवान बुद्ध को कहते हैं कि प्रभु इस समस्या का समाधान चाहिए। उन्होंने जाते हैं और साधारण वे में उंगलीमाल डाकू के जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन ला देते हैं। उनको 3 बार बोलते हैं रुकने के लिए, कहते रुको रुको रुको। 2 बार तो नहीं रुकते हैं लेकिन तीसरा बार रुक जाते हैं। लेकिन वो अपने उन्होंने कहता है उनको कि मैं तो रुक गया, तुम कब रुकोगे। उनको आश्चर्य होता है, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं आया आज तक जो मुझे रुकने के लिए कहा, ये कौन ऐसा व्यक्ति है। भगवान बुद्ध को उन्होंने कहा कि तुम्हें मृत्यु से डर नहीं है। उन्होंने कहा मृत्यु से क्यों डर, क्यों मैं डरूं। उन्होंने ऐसा साहस का प्रयोग किया, ऐसा स्वबल का प्रयोग किया कि भगवान बुद्ध के पास आते आते ही आवेश में आया था, गुस्सा कर आया था, लेकिन ज्यों ज्यों उनके नज़दीक आया भगवान बुद्ध मुस्कुरा रहे थे। भगवान बुद्ध के जो सद्गुरु होते हैं, सद्पुरुष होते हैं, उनके आभा मंडल से प्रकाश निकलता रहता है। और उनके पास जो जो गया वह उनको ज्ञान होते गया और जाकर खड्ग उनके चरणों में गिरा दिया। लेकिन उन्होंने रुका नहीं। उन्होंने कहा कि एक डाली काट के लाओ, और पुनः फिर कहा उनको जोड़ दो उसमें।
तो कहा महाराज ये कैसे होगा? तो बोला कि तुम जिसे जोड़ नहीं सकते हो उसे काटने का भी तुम्हें अधिकार नहीं है। उन्हें ज्ञान हो गया और वो भी बौद्ध भिक्षु बन गए। तो हमें समस्या अभी जैसे मान लीजिए कोरोना का ही माहौल है, कोरोना में कहा जा रहा है स्वास्थ्य नीति का पालन करने के लिए, सदाचार का पालन करने के लिए, लेकिन हम लोग सदाचार को नहीं समझ रहे हैं। जबकि अगर आप एजुकेटेड हैं तो लगभग 5-6 क्लास से ही जो है हम लोगों को जो है सदाचार के बारे में हिंदी में जो है एक टॉप मतलब जो है निबंध लिखना होता है, जिसमें शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक सदाचार के बारे में बताया जाता है। शारीरिक है शरीर से स्वस्थ होना, शरीर को समझना, उसके लिए एक्सरसाइज करना, व्यायाम करना, सवेरे उठना, भोजन में ऐसा भोजन देना जो सुपाच्य हो। मानसिक हुआ, उसके लिए अच्छी आदत बनाना है, अच्छी अभ्यास करना है, अच्छी पुस्तक पढ़ना है, अच्छे YouTube चैनल देखना है, अच्छे लोगों से संगति करना। ये मानसिक आपका संतुलन रहेगा, हमेशा अच्छे सोच में रहेंगे। और जब तक हमारे अंदर अच्छी सोच नहीं आएगा तब तक हम अच्छे कर्म नहीं कर सकते हैं। और आध्यात्मिक सदाचार क्या है? आप ईश्वर को समझे नहीं समझे, अपनी आत्मा को समझे। ये आत्मा जो है परमात्मा का छोटा अंश है, इसे विस्तार करने की हमें ज़रूरत है। और विस्तार कब होगा? जब हम ज्ञान इनफाइनाइट लव हमारे अंदर आएगा और एब्सोल्यूट नॉलेज आएगा। मतलब ज्ञान के अधिकारी बनना होगा, लोगों से प्रेम करना सीखना होगा। सबसे पहले तो हमें परिवार में ही ऐसा माहौल बनाना होगा, हर एक व्यक्ति से प्रेम करना सीखना होगा, हर एक व्यक्ति का पूरक बनना होगा, हर एक व्यक्ति की समस्या का समाधान करते चलना होगा। तब देखिए आप धीरे धीरे आप समाज में भी इसका मतलब जो है इस बात को फैला सकते हैं, राष्ट्र में भी फैला सकते हैं, पूरे विश्व में फैला सकते हैं। और ठाकुर कहते हैं एक व्यक्ति अपने समाज, अपने राष्ट्र और विश्व के कल्याण के लिए जिम्मेदारी है। प्रत्येक व्यक्ति, आप एक एक्टर हैं, एक अभिनेता हैं। और जैसा आप देखते हैं ना, कोई मूवी देखते हैं, उसमें देखते हैं जैसा जो कैरेक्टर रहता है उसको उस तरह की हम लोग अथी करते हैं, मुंह से मतलब उसके लिए विचार निकलता है। अगर कोई गलत रहता है तो गलत मुंह से विचार निकल जाता है, सही रहता है तो सही निकलता है। तो आप भी एक्टर हैं, आप भी अभिनेता हैं। आप जैसा अपने आप को बनाएंगे उस तरह संसार में आप पूजित होंगे, आप पूजने योग्य बनेंगे, लोग उस रूप में आपको जानेंगे। तो आपका कर्म ही सबसे बड़ी चीज़ है। ठाकुर कहते हैं मनुष्य अपने भाग का निर्माता खुद है, वह जैसा कर्म करता है उसका वैसा भाग बन जाता है। तो हमें जो करणीय कर्म है उसे करना चाहिए। जो कर्तव्य कर्म हमें गलत दिशा दे रही है, जिससे हमारा अभ्यास अगर गलत बन रहा है तो उस कर्म को नहीं करना है। एक माता पिता का कर्तव्य है कि हर हमेशा ऐसा जीवन जीना कि उसका बच्चा अच्छा हो, क्योंकि माता पिता जो है बच्चे के लिए प्रथम गुरु होते हैं। और पूरे परिवार जो होता है प्रथम पाठशाला होता है। जिस घर में हर हमेशा लड़ाई झगड़ा हो, एक दूसरे के बीच तनाव हो, एक दूसरे को समझ नहीं पाता हो, तो उस घर में जो बच्चे पल रहे हैं वह क्या शिक्षा ग्रहण करेंगे, उनको क्या नॉलेज मिलेगा। बच्चे जो है माता पिता जब झगड़ा करते हैं तो वह जजमेंट करने लग जाते हैं। आखिर गलती किसका है? माँ की गलती है तो माँ के प्रति अश्रद्धा, माँ के प्रति ईर्ष्या द्वेष भाव, उससे दूरी बनाना स्टार्ट कर देगा। पिता की गलती है, पिता से दूरी बनाना स्टार्ट कर देगा। तो ये कौन बीज बोया? हमने। तो इसलिए ठाकुर कहते हैं कि सद्व्यवहार में रहना जरूरी है। जितना भी हो अच्छी आदत अपने अंदर डेवलप करना है, अच्छी अभ्यास में आना है, जिससे कि आपका बच्चा, आपके छोटे भाई, आपकी छोटी बहन, उसके अंदर अच्छी संस्कार आए। और अच्छी संस्कार ही सबसे बड़ी आपकी पूंजी है। अच्छी संस्कार अगर आपके अंदर है, अच्छा व्यवहार आपके अंदर बनेगा, अच्छा व्यवहार आपके अंदर है तो सबके साथ अच्छा बिहेव आप कर सकते हैं। और जितना अच्छा बिहेव करेंगे उतने लोग आपको जानेंगे, उतने लोग आपसे संतुष्ट होंगे, उतने लोग आपको आदर करेंगे, सम्मान देंगे, हर चीज़ आप प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहले ठाकुर कहते हैं योग बनने के लिए हर चीज़ में। इसलिए ठाकुर जी यहाँ कहें कामनी कंचन से दूर दूर क्यों? कामनी जो है सुंदर स्त्री होता है, अगर उसके प्रति हम आसक्त हो जाते हैं
अगर कोई स्टूडेंट है तो वह अगर जीवन में कोई लक्ष्य बनाया होगा कि जैसे आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है, डॉक्टर बनना है, कलेक्टर बनना है, साइंटिस्ट बनना है, खिलाड़ी बनना है, तो वह उसके बीच बाधा उत्पन्न हो जाएगा, वह नहीं बन पाएगा। तो हमें संयमित जीवन जीने के लिए एक आदर्श जीवन में जरूर है, एक गुरु जरूरत है जो आपको समस्त चीज़ का दर्शन कराए, समस्त चीज़ के बारे में बताए, क्या करना है क्या नहीं करना है, कैसे जीवों का उपार्जन करना है, कैसे जीवन को उत्थान की ओर ले जाना है। तो हमें हर एक चीज़ को समझना जरूरी है। तब एक स्टूडेंट जो है चाहेगा कि हम आईएएस बनना चाहते हैं, तो आईएएस की पुस्तक से उसे प्रेम करना होगा। आईएएस कैसे बनेंगे, उससे हमेशा उसे युक्त बनना हो। मतलब जो कुछ भी पाना चाहते हैं उसके प्रति आपको इंगेज होना होगा, उसके प्रति पागल होना होगा। पागल मतलब होता है पा से पाने वाला, गौ से गतिशील, लौ से लक्ष्य। जो लक्ष्य के प्राप्ति हेतु गतिशील है उसको ही पागल कहते हैं। किसी व्यक्ति को एक ईंट उठाकर अगर उसका सर फोड़ देते तो उसको पागल नहीं, वो तो एक तरह से माइंडलेस हुआ। पागलपन, दीवानी, वो किसी चीज़ को प्राप्त करने के लिए होना चाहिए। आज स्त्रियों के साथ चाहे आपकी माँ बहन हो, चाहे हमारी आज दुर्व्यवहार हो रही है, तरह तरह की वेदना उनको सहना पड़ रहा है। अगर हम समझ लेंगे कि प्रत्येक की माँ जगत जननी है, उससे एक अच्छा संतान आ सकता है जो हमारे विश्व, हमारे राष्ट्र की कल्याण हो सकता है, तो उनकी चरित्र की रक्षा कर सकते हैं। और चरित्र की रक्षा करना सबसे ज़रूरत है, क्योंकि जब तक चरित्रवान नहीं होंगे हम, तब तक दूसरे की चरित्र की रक्षा हम नहीं कर पाएंगे। धन दौलत है, धन दौलत हमें कमाना है, लेकिन योग्यता के बदौलत कमाना है, अच्छे कर्म करके कमाना है। वह धन दौलत से आपका जो बच्चा का पालन पोषण होगा, उसमें अच्छी संस्कार आएगा, अच्छी व्यवहार आएगा। वह एक दिन आपकी कम ही इनकम है, लेकिन आप अपने बेटे को चाहेंगे तो आईएएस ऑफिसर बना सकते हैं, आईपीएस बना सकते हैं, डॉक्टर बना सकते हैं, अच्छे संस्कार के बदौलत। लेकिन धन की अपार ही आए, ढेर सारी आए, लेकिन अच्छे ढंग से नहीं आ रहा है, किसी को सता कर आ रहा है, किसी को कष्ट देकर आ रहा है, वह धन आपके बच्चे के लिए दुश्मन बनेगा। वह धन आपके बच्चे को गलत रास्तों पर ले जाएगा। वह धन मृत्यु की ओर ले जाएगा, दुख दर्द की ओर ले जाएगा। तो हमें सबसे पहले योग्य बनने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है। सब चीज़ चाहिए, लेकिन उसका जो प्रोसेस है, एक स्टूडेंट है तो उसे सबसे पहले पढ़ना है, जो चीज़ पाना चाहता है वह पा ले, फिर शादी तो होगी ही निश्चित, उसके बाद उसके जीवन में तो लाइफ पार्टनर अच्छा आएगा ही। तो सारी चीज़ अगर प्रोसेस से हो तो उसका जीवन बहुत अच्छा होगा। लेकिन अगर हम संयमित नहीं रहेंगे, अनकंट्रोल रहेंगे, तो फिर हम तो दुख दर्द सहेंगे ही, हमारे बच्चे भी सहेंगे, हमारे परिवार भी सहेंगे, हर एक व्यक्ति सहेंगे। आज देखते हैं लोग मतलब कोर्ट में जब आता है तो जिस बच्चे को कितना प्यार से माता पिता पालन पोषण करता है, उसको चाहता है योग्य बनाना, कुशल बनाना। 8वीं 9वीं पास, शादी के लिए कहता है कि मेरी माँ नहीं है, लड़की कहती मेरे पिता नहीं है। अब सोचिए, बस अज्ञानता के कारण। अगर ज्ञान हो तो माता पिता में भी कमी है। अगर अच्छे माँ बनना चाहते हैं तो अपनी बच्ची को हर एक चीज़ बताएं, गलत जो है वो भी बताएं, सही है वो भी बताएं, जिससे कि वह गलत चीज़ को छोड़ेगा और जो अच्छी चीज़ है उसको पकड़ेगा। आप अच्छा पिता बनना चाहते हैं, अपने पुत्र को गलत भी चीज़ बताइए और सही भी बताइए, दोनों में उसको उदाहरण देकर समझाइए कि गलत करने वाले को क्या दशा होती है और सही मार्ग पर जाने वाले कितना पूजनीय हो जाता है। पूरा फ्रैंकली वे में बताइए क्या करने से क्या होता है। और आज की डेट में लड़का लड़की में कोई फ़र्क नहीं है, दोनों को पढ़ाएं, दोनों को योग्य बनाएं, दोनों को कुशल बनाएं, हर क्षेत्र में भेजें, चाहे वह थल हो, जल हो, वायु, कहीं भी जो भी क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में आज सक्सेस हो रहा है। लेकिन चरित्र की भान करवाएं, चरित्र क्या चीज़ है उसको समझाएं, जीवन को एक आप अच्छा उसका मार्गदर्शक बने। माता पिता को प्रथम गुरु कहा गया है, और गुरु जब तक खुद अच्छे नहीं होंगे तो माता पिता बच्चे कैसे अच्छे होंगे। आज सुनते हैं कि बहुत ऐसे पिता हैं जो अपनी पत्नी को खूब मारती पीटती है,
बार बार उन्हें ताना बाना देते हैं, तो उसके बच्चे को क्या शिक्षा मिलेगा? बाद में वही बच्चे जिसको आप ताना बाना दे रहे हैं, सता रहे हैं, वह बच्चा आपको अंत में प्रतिशोध का ज्वाला, क्योंकि आपसे सीखा है, आपसे वह सारी चीज जाना है, वैसा ही कर्म आपके साथ करेगा। तो हम बच्चे में अच्छे संस्कार देंगे। हमें याद है कि गुस्सा में मेरी माँ कभी कभी कहती थी कि दादी माँ और दादाजी को सेवा नहीं करेंगे, तो हम कहते थे ठीक है, हम पढ़ाई लिखाई छोड़ देते हैं, हम सेवा करेंगे, तुम नहीं करेगी तो। क्यों कहते थे? तो ठाकुर को मैंने पाया, ठाकुर को मैंने जीवन में उतारा, ठाकुर क्या हमें सिखाए हैं, कैसा हमें बनने के लिए कहा, इस चीज को मैंने समझा, इसलिए ऐसा कहा था। ठाकुर मुझे हर चीज का महत्व समझाया। कहा एक पिता वही हो सकता है जो अपने पुत्र को सही मार्गदर्शन कर सके, सही दिशा दे सके। एक माँ वही हो सकती है जो हर हाल में अपने पुत्र को अच्छी संस्कार दे, चरित्रवान बनाए। तो हर चीज को समझने के लिए एक आदर्श की, एक गुरु की जरूरत है। आज लोग दीक्षा से भागते हैं, लेकिन दीक्षा दक्ष धातु से बना है। दीक्षा जिसका मतलब होता है कौशलता प्राप्त करना, हर तरह से योग्य बनना, हर तरह से कुशल बनना। लेकिन हम लोग भागते हैं। ठाकुर जी शिक्षा का मतलब बोले, शिक्षा का मतलब हुआ चरित्र निर्माण, और चरित्र कई चीज़ों से निर्माण होता है। जब हम सही कर्म करते हैं उससे हमारा चरित्र निर्माण होता है, सही दिशा में चलते हैं उससे हमारा चरित्र निर्माण होता है, जो करणीय कर्म है उसे हम करते हैं तब हमारा चरित्र निर्माण होता है, समय का जीवन में कितना महत्व है उसे समझते हैं तब हमारा चरित्र निर्माण होता है। दूसरे से कैसा बिहेव करना चाहिए, दूसरे से कैसा लगाव रखना चाहिए, इस चीज़ को जब हम समझते हैं तब हमारा चरित्र निर्माण होता है। तो चरित्र कई चीज़ों मिलकर बनता है। ईमानदारी में रहना चाहिए, शब्द अभ्यास करना चाहिए, ये सारी चीज मिलकर चरित्र बनता है। चरित्र मतलब एक ही चीज लेकर नहीं बनता है। तो इसीलिए गुरु को समझना जरूर है, क्योंकि शिक्षा का मतलब बोले चरित्र निर्माण होना चाहिए, जीवन में सर्वांगीण विकास होना चाहिए, हर क्षेत्र उसका स्ट्रांग होना चाहिए, जिससे वह दूसरे के जीवन के लिए भी सहायक बन सके। और विवाह, आज विवाह को लोग खिलौना समझ गया है। ठाकुर कहते हैं विवाह जो है इसको खेल मत समझना। आज जैसे तैसे विवाह हो रहा है। एक अच्छी लड़की है, उसको अच्छे लड़के से शादी नहीं हो रहा। अब क्यों नहीं हो रहा? अच्छी लड़की है लेकिन गरीब परिवार से है, उसका पापा इस चीज़ को बियर नहीं कर पाएगा, नहीं दे पाएगा, और उधर लड़के की तरफ से डिमांड है कि इतना पैसा चाहिए तब शादी होगा। अगर सामर्थ्य नहीं है पिता, लड़का अच्छा है लड़की अच्छा है, दोनों की शादी नहीं होती है, तो शादी कहाँ होता है? जहाँ पैसा ज़्यादा मिले, मोटा मोटा रकम मिले। तो वैसे पापा का दुर्गति होना निश्चित है। वह पापा एक दिन उस जो कन्या को जो लाए हैं वह कहेंगे पापा झाड़ू मार दो, पापा ये सामान ला दो, नौकर बना देगा। तब पापा को तब नौकर बनना पड़ेगा। लेकिन अगर जो पापा जो माँ अगर अच्छे संस्कार की लड़की लाए हैं घर में, उनकी सेवा हो गई किसके रूप में? तो वह बिटिया जो आएगी वह कहेगी मेरी माँ है, मेरे पिताजी हैं, उस रूप में उनकी सेवा करेंगे। लेकिन जब हम पैसे की प्राथमिकता देंगे तो फिर वही चीज़ नहीं मिलेगा। तो आज अच्छी लड़की को अच्छे लड़का से शादी नहीं हो रहा है, अच्छे लड़के हैं अच्छी लड़की से शादी नहीं हो रहा। बस इसके बीच में क्या आ गया? दहेज। और दहेज के कारण कितने माताएं की कत्ल हो रही है, कितना हत्याएं हो रही है, कितना उसके साथ दुर्व्यवहार हो रही है, उसका ठिकाना नहीं है। आज पुलिस विभाग में आए हैं तो इस चीज़ को समझ रहे हैं कि कितना लोग कितना गिर चुके हैं, लोग क्या क्या करने के लिए तत्पर है। तो सबसे पहले जरूरत है योग्यता। योग्यता रहेगा तो धन दौलत सब चीज़ आएगा, सुंदर पत्नी भी आएगी आपके पास। हर एक चीज़ बस प्रोसेस होना चाहिए। जिस प्रोसेस से हमें जो चीज़ मिलेगा उस प्रोसेस को अपनाना चाहिए। योग बनना चाहिए, कुशल बनना चाहिए कि दूसरे के लिए भी प्रेरणा का स्रोत आप बन सकेंगे। तो इसी शब्दों के साथ परमपिता के रातुल चरणों में आप लोगों के लिए मंगल कामना करता हूँ।
कि आप लोग स्वस्थ रहें, आपका परिवार स्वस्थ रहे और समस्त विश्व का कल्याण की कामना करते हैं परमपिता से। जय गुरु।